आले. भाजी नाही आणली तू? अरे गया था तर 10 बार याद दिलाया था ना. काही आठवण राहत नाही तुला. बाई चुकी झाली बाई. चुकी झाली, चुकी झाली, चुकी झाली. भाजी नाही आणला, चुकी झाली. काय करू मी याचा? पापा इसमें क्या है? इसमें अपने घर के रेडियो के लिए और एक रेडियो. अरे कंडक्टर है तू, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? काय ग तू नेहमी किट 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 करत असते. ये नहीं लाया वो नहीं लाया और जब लेके आता हूँ तो आई हे बघ हे. हाँ बघते काय आणले. ए हाथ देखना तेरे आटा से भरे ना. ये राहू दे, हम दोनों बाजार जाके सब्जी लेके आते. बस हेच करा नेहमी. आणखी काय येत नाही तुम्हाला? यही करू मैं पूरी जिंदगी. जरूर कोई ना कोई होगी तुम्हारी बात. बघते काय आणले. चालू कैसे करूं इसे? अरे देवा, माझी डाळ. सर, मरने वाली औरत का नाम सरिता है. वो उसका पति और बेटी है. अच्छा सुनो, अभी यहाँ पे किसी भी चीज को टच मत करना. यस सर. ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस है. एसटीएस को बुलाओ तुरंत. नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर सुहास तालेकर. बॉम्ब ब्लास्ट की घटना देखने के बाद सब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ बड़े शहरों में होता है. ये हादसा हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता. लेकिन सतारा जैसे छोटे शहर के गणेश नगर में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार की एक महिला बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार बन गई. बॉम्ब ब्लास्ट के केस पुलिस की एसटीएस टीम इन्वेस्टिगेट करती है और उस टाइम मैं पुलिस की एसटीएस टीम में था. 3 सालों में करीबन 2 दर्जन से ज्यादा बम धमाकों के केस इन्वेस्टिगेट कर चुका था, लेकिन ये केस सबसे अलग था. मेरे 5 साल के एसटीएस के कार्यकाल के दौरान ऐसा केस पहली और आखिरी बार आया था. कमरे की हालत देख के लग रहा है कि 250 से 300 ग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया होगा. ब्लास्ट मीडियम इंटेंसिटी का रहा है. 50 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हुआ है. 6-7 लोग मारे जा सकते थे. जी सर. सर, यहाँ मोबाइल और रेडियो के कुछ टुकड़े मिले हैं. मोबाइल के टुकड़ों में डायनामाइट लगा है. मीडियम इंटेंसिटी का डायनामाइट रहा होगा. बाकी डिटेल्स तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगी. लेकिन सर, मोबाइल में इतना एक्सप्लोसिव रखना पॉसिबल नहीं होता. शायद उसी के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया होगा और ब्लास्ट कर दिया. हाँ, ये हो सकता है सर. जब ब्लास्ट हुआ तो मरने वाली लेडी सरिता, उसके अलावा और कौन कौन रहता है इस घर में? सरिता के पति गोविंद और 7 साल की बेटी. गोविंद, बॉम्ब कहां से आया तेरे घर में?
नहीं जानता सर। नहीं बता, मैं बताता हूं। शुरुआती जांच से हमारा अंदाजा है कि बॉम्ब रेडियो में था। रेडियो? लेकिन हमारे घर में तो कोई रेडियो है ही नहीं। तुझे क्या लगता है कि बॉम्ब से रेडियो के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि घर में रेडियो भी था? हाँ, याद आया साहब, वो रेडियो ही तो लाया था मैं उस दिन। बड़ी जल्दी याद आ गया तुझे। अब ये भी याद करके बता तुमने कहां से खरीदा? साहब वो खरीदा थोड़ी था, वो तो मुझे बस में मिला था। मिला था मतलब किसी ने गिफ्ट किया तुझे? नहीं नहीं, किसी ने दिया नहीं था, वो बस वहां पर चोरी किया था। चोर मत बोलिए साहब। क्या बोलो? खूनी, मर्डर? अरे नहीं साहब, जब गणपतिपुरी में पूरी बस खाली होती है तो मैं एक राउंड मार के देख लेता हूँ किसी का कुछ सामान छूटा है या नहीं। वो लाल बैग कोई भूल गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी का सामान वहां पे गलती से भूल जाए तो अपने घर लेके जाओगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है साहब, मजबूरी में कभी कभी लाना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी? साहब उस दिन वो खोया पाया विभाग बंद था, इसलिए तो वो रेडियो जमा नहीं कर पाया मैं। गोविंद, कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो रहे तेरे साथ? पहले तुझे रेडियो मिला, फिर खोया पाया विभाग बंद मिला, और फिर तू उस रेडियो को अपने साथ घर लेकर गया, और जैसे ही अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकला उसमें ब्लास्ट हो गया। साहब उस ब्लास्ट में मेरी बीवी मरी है, और आप है कि मुझ पर शक कर रहे, वो भी बिना किसी सबूत के। मरी है कि मारी गई है, और जब सबूत मिलेगा तो शक नहीं करेंगे, सीधा चार्जशीट फाइल करके मर्डर का केस बना देंगे। उसके बाद उम्र कैद या फिर फांसी। साहब आप बार बार मुझे ही क्यों धमका रहे हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपको झूठ लगता है तो वो साफ सफाई करने वाले जनक से बात कीजिए, उसी के सामने वो रेडियो वाला बैग उठाया था मैंने। मुकुंद, गोविंद के बयान को वेरीफाई करवाओ सफाई कामगार से, और पता करो कि बॉम्ब ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव कहां से अरेंज किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी से पता करवाओ कि कोई स्लीपर सेल एक्टिव हुआ है क्या? बस नंबर MH123548 सतारा से गणपतिपुरी आई थी। जी सर। उस बस से गोविंद को कुछ लाल बैग मिला था। हाँ साहब, गोविंद को सीट के नीचे से एक लाल बैग मिला था। उस बैग में कुछ था क्या? नहीं माहित साहब, मैं तो अंदर नहीं देखा क्या था, लेकिन बैग में एक फोन था, ये देखा, वो बैग से गिरा था इसलिए। नमस्कार वो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। बम इस रेडियो में ही फिट किया गया था। रेडियो का स्पीकर निकाल के उसमें डेटोनेटर लगाया गया था, और धमाके के लिए सेकंड डिग्री का डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये डायनामाइट तो कोल माइंस में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मिलना इतना आसान नहीं है। इसका तो पूरा लीगल प्रोसेस होता है। सर हो सकता है इलीगली खरीदा गया हो या कोई पेशेवर इन्वॉल्व। सर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है, अभी तक कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट नहीं है, और ना ही कोई एक्सप्लोजिव बाहर से आने की कोई खबर है। और सर जिसने भी ये बॉम्ब बनाया है वो बिल्कुल नौसिखिया है। लास्ट में जो मोबाइल मिला, इससे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल भी नामुमकिन है सर, क्योंकि मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और IMEI नंबर और सीरियल नंबर दोनों ही खराब हो चुके हैं। पर ये जो मोबाइल के टुकड़े मिले हैं, इससे हो सकता है कि बॉम्ब के सर्किट को पूरा करने के लिए यूज किया गया। दूसरे फोन से रिंग किया और सर्किट पूरा हुआ। सर मैंने गोविंद से दूसरे फोन के बारे में बात की थी, लेकिन उसने कहा कि जब वो ब्लास्ट के पहले बाहर निकला तो वो गोविंद अपना फोन लेके बाहर निकला था, तो घर में सिर्फ उसकी बीवी का फोन था, और उसका फोन हमें किचन पे मिल चुका है। गोविंद ने हमें तीसरे मोबाइल के बारे में नहीं बताया। सर ब्लास्ट से पहले गोविंद और उसकी बेटी का घर से बाहर आना और सही सलामत बच जाना, ये मुझे संयोग नहीं लग रहा। होना हो गोविंद तीसरे फोन की बात हमसे सदमे में छुपा रहा है, या सच में, ये समझ में नहीं आता। मुकुंद जी सर। गोविंद के घर के आसपास जाके पता करो कि गोविंद की लाइफ में क्या चल रहा था। वो किन किन लोगों के साथ उठता बैठता था, कौन कौन उसके घर आते थे, और उसकी पत्नी के साथ उसका कैसा रिश्ता था, सब कुछ। जी सर। सब बड़े सुन हो तो सब कुछ पता ही होगा ना। इसीलिए तो आपसे पूछताछ कर रहे हैं। वैसे कौन कौन आता था गोविंद के घर पर? सब आसपास के लोगों का आना जाना था। और पति पत्नी में रिश्ता कैसे था? अब क्या बोलूं साहब, अब घर की औरत का अपने मर्द पर एक बार शक हो जाए तो वो सब बढ़ास गुस्से में निकालेगी ना। शक किस बात के लिए? लेडीज कपड़े का बैग मिला था सरिता को।
नहीं बनाऊंगी मैं वापस बॉम्ब। क्यों नहीं समझते? ये सब गलत है। मैं आपका क्या आवाज छोड़, मुझे प्लीज जाने दो। ठीक है मैं बम बनाऊंगी। मैं बम बना दूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगे ना, मुझे जाने दोगे? प्लीज प्लीज। गोविंद, तेरा लफड़ा चल रहा था, ये बात तूने बताई नहीं। लफड़ा? कौन सा लफड़ा? दूसरी औरत का लफड़ा। फिर उस लफड़े के बारे में तेरी बीवी को पता चल गया। तेरी बीवी ने किचकिच चालू कर दी और उस किचकिच को शांत करने के लिए बम का धमाका। बोल, बराबर बोला कि नहीं? अरे नहीं साहब, बताइए ये बात आपको किसने बताई? मेरा कोई लफड़ा नहीं था। था नहीं है? अरे नहीं है साहब। अच्छा चलो, था भी तो फिर क्या उसे मार देता मैं? हाँ, और किसकी भी खिचखिच नहीं करती, सभी की करती है। आपकी भी करती होगी, तो फिर क्या उसे बम से उड़ाते क्या? वो कौन? बैग में मोबाइल था, ये बात क्यों छुपाई तूने? अरे साहब बता दो। अरे साहब, उस मोबाइल से ब्लास्ट नहीं हो सकता, उसमें बैटरी नहीं थी। अच्छा, सिर्फ ऑन मोबाइल से ब्लास्ट हो सकता है क्या? बम ब्लास्ट की बड़ी अच्छी जानकारी है इसे। साहब अभी जानकारी होना भी गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गुनाह है। कहां से मिली तुझे जानकारी है? साहब वो कभी कभार वो अंग्रेजी फिल्म देख लेते हैं साहब। अच्छा, बड़ी अंग्रेजी फिल्में देखता है तू? दूसरी औरत का लफड़ा भी अंग्रेजी फिल्म से देखा था क्या? दूसरी औरत का नाम क्या है जिसकी साड़ियां तेरे घर में तेरी बीवी को मिली थी? अरे वो सुधाकर बहू की थी साहब। शाणे, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ दूसरी औरत का नाम क्या है? तू मुझे बता रहा है सुधाकर था। औरत का नाम सुधाकर है? नहीं, आदमी का। तो सुधाकर साड़ी पहनता है? अरे नहीं, बेचता है। अरे साहब सुनो, सुधाकर साड़ी और ड्रेस मटेरियल वाला है, उसकी बैग थी वो। कहाँ है उसकी दुकान? भोर में। सुधाकर को जब भी अपनी दुकान के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है तो वो सातारा फोन कर देता है। वो नहीं, भाई वाली 40 साड़ियां भेजना। अरे वो गोविंद है ना, उसी की गाड़ी में भेजना। अरे भरोसा वाला आदमी अपना। फिर सातारा में एक आदमी उसके मटेरियल का बैग मेरी बस में रख देता है। फिर बाद में वो भोर में वो सुधाकर अपनी बैग उतार लेता है। अरे क्या सुधाकर भाऊ, कितनी देर रुकने का? हर रोज का होगा आपका ये। चलो सामान उठाओ, चलो चलो जल्दी भाई, जाने का है आगे। वो ग्राहक है ना। हाँ चलो। कॉन्डम खरीद रहा था साहब मैं। सातारा में एक ब्लास्ट हुआ है, सरिता नाम की एक औरत मारी गई है, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। चल साहब, मेरी तो दुकान है। तू चल बताता हूँ मैं तेरे को। या साहब, ही माझी दुकान। आपको लगता है मेरे जैसी दुकानदारी करने वाला आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करेगा? हमने तुमको बोला कि तुमने ब्लास्ट किया? नहीं, वो कोई बात कर रहा। जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। बस नंबर MH3458 से तुम्हारा सामान आता है क्या सातारा से? हाँ, ड्रेस और साड़ी मटेरियल मंगवाता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम सामान लेने गए ना हो? हाँ साहब, कभी कभी ग्राहक ज्यादा होता है ना, तो स्टॉप पे पहुंचने के लिए मुझे लेट हो जाता है। पर एक बार तो मैं जा ही नहीं पाया। लेकिन वो गोविंद कंडक्टर है ना, वो अपने घर ले गया था मेरी बैग। अगले दिन उसने वापस कर दिया साहब। ठीक है, अभी यहाँ से जाना मत, और कभी पुलिस स्टेशन बुलाए तो इंक्वायरी के लिए आ जाना। ठीक है साहब। सर,
हमने गोविंद की कॉल डिटेल्स निकाल के चेक की, उसमें से उसका कोई अफेयर का एंगल सामने नहीं आया। हो सकता है गोविंद का जिससे अफेयर हो वो उससे फोन पे बात ही ना करता हो, उसके आसपास की कोई औरत हो, या ये भी हो सकता है कि गोविंद ने कोई दूसरा नंबर ले रखा हो। और सर भोर पुलिस ने पता लगाया है सुधाकर सालेवाले का सामान गोविंद की बस से ही आता है। एक दो बार गोविंद उसका बैग अपने साथ घर लेके गया था। मुकुंद, हो सकता है कि गोविंद बड़ा चालाक हो और अपने अफेयर के लिए उसने बॉम्ब से बीवी को मार दिया, या ये भी हो सकता है कि गोविंद जो कुछ कह रहा है वही सच हो, उसे वो बॉम्ब बस में मिला। बॉम्ब बस की किसी सवारी को मारने के लिए प्लांट किया गया था, लेकिन बॉम्ब बस में ब्लास्ट नहीं हुआ और वो बॉम्ब को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया। हो सकता है सर, और अगर हमारा दूसरा वाला अंदाज सही है तो ऐसा भी हो सकता है कि बस की जिस सवारी को मारने की कोशिश पहले की गई थी उसे दोबारा मारने की कोशिश हो जाए। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। एक काम करो तुमको, क्योंकि दूसरे एंगल की जांच पड़ताल के लिए हमें उसकी मदद चाहिए। जी सर। गोविंद, जिस अपराधी के कारण तेरी बीवी मारी गई वो 16 मार्च को तेरी बस में ही बैठा हुआ था, इसलिए छोटी से छोटी बात याद करके बता कि उस दिन वो लाल रेडियो वाला बैग लेकर कौन आया था। ये तेरी टिकट्स की डिटेल्स है, इन्हें देख के याद कर। साहब, सब कुछ तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना कुछ याद है मैं बताता हूं। दोपहर का समय था। चलो टिकट 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 टिकट। इसीलिए सातारा से गणपतिपुळे के लिए 51 सवारी थी, उसमें से सातारा में 12 लोग चढ़े थे, लेकिन कुछ लोग बीच गांव में भी चढ़े और उतरे भी, और बाकी सब गणपतिपुळे। सर मुझे इतना कुछ याद नहीं है। ठीक से याद करके बता, कौन कौन कहां पे बैठा था और कौन कौन कहां पे उतरा था। यहां इस केस में सतारा से गणपतिपुळे 220 किलोमीटर का एरिया, 23 गांवों में बस रुकी थी, 51 सवारियां चढ़ी और उतरी। उन सब के बारे में पता लगाना जैसे समंदर में सुई ढूंढने के बराबर था। इसलिए हमने इस केस में उल्टा तरीका इस्तेमाल किया। उस बॉम्ब का टारगेट कौन था यह जानने की कोशिश की कि तुझे जिस सीट के नीचे वो लाल रेडियो वाला बैग मिला था उस सीट पे कौन बैठा था। नमस्कार सुधाकर भाऊ। हाँ नमस्कार नमस्कार, ये गोविंद जी, इन्हीं के बस से अपना सामान आता है। नमस्कार वहीनी। अच्छा वो जो 17-18 नंबर की सीट है वो अपनी बैठ जाओ। याद आया साहब, उस पर तो वो सुधाकर भाऊ और उसकी बेबी बैठी थी। और कहाँ उतरे वो दोनों? और वहीं पर तो रहते हैं लोग। लता, ए लता ये ना लवकर, किती वेळ लावतेस? आले चल लवकर। लता, लता, आले किती घाई आहे क्या? क्या तुम्ही पण नाही क्या? भाऊ कुठे बाहेर चालले का? वहिनी है तो मैं पूछ लेता हूँ कौन सा पंखा ठीक करना है हो। क्या देख रहा था? झालं काय? छोटू नसे वहिनी आओ. काय भाऊ काय झालं काय? वहिनी काय काय झालं काय? सांगू द्या ना त्याला. साले अरे पिछली बार की मार भूल गया तू? ये चश्मा निकाल और पट्टी देख। का दिमाग गंदा है तो मेरी सोच गंदी बोल दी। पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार ना मैं तुझे मुझे मारेगा? मैं मार दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, मार दूंगा। छोटो से लेके जाओ इसको, तो उसकी दूसरी आंख में फूट जाएगी। छोड़ो उसे, जाने दो। आसपास के लोग देख रहे, अभी नहीं, बाद में आना।
मैं एसटीएस से पीआई सुहास और ये पीएसआई मुकुंद। सतारा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके आने की खबर हमें पहले ही मिल चुकी थी। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें एक लोकल पीएसआई चाहिए जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर सके, और एक कैबिन। हमारा शक है कि सतारा में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार यहाँ भोर से जुड़े हुए हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हमें अपना बेस यही बनाना होगा। ये पीएसआई तावड़े है, अब से आपके साथ में रहेगी और बगल में एक कैबिन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तावड़े सर, हमें सुधाकर शिर्के से मिलना है अभी। सर, पूछताछ के सिलसिले में हम सुधाकर के पास इसके पहले भी गए थे। मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। हाँ बोलिए, कौन से कलर की साड़ी दिखाऊं? ये डिफेक्टिव साड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। बोर्ड पायला का बेचा हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। ये लो, सुबह सुबह धंधे की खोटी मत करो। चलो ये लो। अरे ऐसा कैसे बात कर रहे आप? मला काही माहित नाही, माझे पैसे परत द्या। नहीं, ऐकलं नहीं का? पैसे परत नहीं देणार? हाँ, एक तो माल ले जाते हो, यूज करते हो, डिफेक्टिव कहकर पैसे मांगने आते हो। चलो निकलो। ठीक आहे तुझी साडी आणि तुझे पैसे पण तुझ्या जवळच ठेव। भिकारी कुठला? ए बेकारी तो अशील काय बोलते सकाळ सकाळी डोकं? मैं पीआई सुहास एसटीएस से। अब क्या हुआ साहब? तुम 16 मार्च को सतारा से बस में बैठकर भोर आए थे। हाँ। तुम्हारी सीट नंबर क्या थी, कुछ याद है तुम्हें? साहब मेरी परमानेंट सीट है, 17 नंबर लकी में, उसी पे बैठा था। तुम्हारी लकी सीट के नीचे बॉम्ब रखा गया था। बॉम्ब? हाँ, और हमें शक है कि वो बॉम्ब तुम्हें मारने के लिए रखा गया था और बस कंडक्टर गोविंद की पत्नी सरिता मारी गई। अरे देवा, गोविंद की बीबी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। साहब मुझे कौन मारना चाहेगा? यही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। 16 मार्च को तुम सतारा से भोर आने वाले थे, ये बात किस किस को पता थी? घर के पास वाले और दुकान के पास वाले, इन्हीं को पता थी। पब्लिक अनाउंसमेंट करके निकलते हो क्या? एक चीज अच्छे से ध्यान रख के मुझे बताना, उस दिन कोई जान पहचान वाला बस में लाल बैग लेके चढ़ा था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया साहब। सुधाकर, तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए हमसे कोई बात मत छिपाना। 4 महीने पहले मारपीट वाला केस, अमीर शिंदे की बीवी के साथ उसकी दुकान में बदतमीजी करने की कोशिश। साहब आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो या जेल भेजने की? तेरे दुश्मनों की लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुझे जान से मार सकते हैं। साहब ये अमेय जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसने झूठा केस किया था मुझ पर। सच बात तो ये है कि मैडम, हे बघा, एकदम छान साड़ी, ये पहन के ना अच्छी अच्छी हीरोइन फीके होनी है। ये इस तरह से। ये क्या कर रहे हैं आप? साड़ी पहना रहा हूँ। साड़ी पहनाने के नाम पे बदतमीजी करता है। हाथ लगाने से पिघलती है, तो यहाँ क्यों लाया? घर रखने का ना। क्या बोला तेरी तो साहब? काय झालं? अरे माणूसच की सैतान आहेस? साहब अभी दुकान में साड़ी बीड़ी पहनाते वक्त इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ तो लग ही जाता है। अब इतनी सी बात पर उसने एफआईआर कर दिया, तो क्या करूं अब? तुम्हाला कळत कैसा नहीं है? और देखो कौन है। सर वो मेरी बेटी नहीं मिल रही है। कब से? सुबह तो स्कूल के लिए निकली थी घर से, दोपहर को मुझे कुछ अचानक काम आ गया तो मैंने स्कूल में फोन किया था जल्दी छोड़ने की रिक्वेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो 10 दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है। तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ पे पूछताछ की? हाँ सब जगह ढूंढा सर, लेकिन वो कहीं नहीं है। हेलो, हाँ मैं इधर ही आ गई। हाँ मैं लगे चलो। हाँ हाँ सॉरी सर, मेरी बेटी घर पर आ गई है। आ गई? हाँ मैं चलता हूँ। देखा साहब कितना गुंडों के। अच्छा हुआ उसकी लड़की मिल गई, नहीं तो वो भी केस मेरे पे डाल देता। तू कुठे होतीस? ठीक है ना तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। और वो स्कूल वाले क्या बोल रहे थे? 10 दिन से तो स्कूल नहीं जा रही है। कुठे असतेस तू? अगं बोल ना, कुठे असतेस? अगं बोल काहीतरी बाळा, बोल। गार्डन मध्ये। क्यों जाऊं मैं स्कूल? सारे बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, गंदे पापा की गंदी बेटी, तेरे पापा गंदे हैं।
किया। चलो टिकट 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 टिकट। अरे अमय दादा, वो जली पे लगाने के लिए दवाई बोला था ना? 3-4 दिन लगातार लगाना, आराम पड़ेगा। अमय, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, कुछ बात करनी है। किस बारे में साहब? मतलब मेरी बेटी तो मिल गई, तुमसे कुछ और पूछताछ करनी है। चलो। गला सूख रहा है तो पानी पी लो, क्योंकि सूखे गले से सच बोलने में तकलीफ होगी। लो। सर, आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, सतारा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कंडक्टर गोविंद की पत्नी सरिता बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। ये उसी की पूछताछ है। सतारा में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है? तेरी दुकान के आसपास के लोगों ने बताया कि तू हर शनिवार को सतारा दवाइयां लेने जाता है और फिर गोविंद की बस से वापस लौटता है। 16 मार्च को भी गया होगा, उस दिन भी शनिवार था। नहीं, उस दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो मैं घर पर ही था। सुधाकर उस बस से जाने वाला था, इस बात को जानता था तू? नहीं, पर सुधाकर का नाम क्यों ले रहे आप सर? क्योंकि हमें शक है कि वो बम सुधाकर को मारने के लिए रखा गया था, और जो इंसान सुधाकर से नफरत करता हो वही इंसान उसे मारने की कोशिश करेगा। हाँ सर, मैं सुधाकर से नफरत करता हूं क्योंकि उसके जैसा झूठा मक्कार इंसान मैंने नहीं देखा है सर। सुधाकर ने तेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तो तूने उसके खिलाफ FIR कर दी, फिर तूने उसकी बीवी के साथ। नहीं 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 सर, सब झूठ है सर। ये उस कमीने ने मुझे फंसाया है। मैंने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। वो 4 दिन लॉकअप में भी रहा और जमानत पे छूटने के बाद उसने मुझे घर पर बुलाया था। अरे आओ, शर्मा मत, चाय पीते हैं। और वो जो मैंने बाहर केस का बोला था, केस वापस लेगा कि नहीं? नहीं, सबकी नजरों में मुझे रेपिस्ट बना दिया। 4 महीने से मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। तो जब मैं मेडिकल शॉप पे रहता हूं तो कोई भी नहीं आता है, इसलिए अभी मेरी बीबी रहती है मेडिकल शॉप पर। और इसीलिए तुमने सुधाकर के जिंदगी की शॉप बंद करने की सोच ली, वो भी बॉम्ब से उड़ा के। बॉम्ब क्या सर, न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता ना तो साले के सर पे फोड़ देता मैं। लेकिन इस बॉम्ब कांड से तेरा कोई लेना देना नहीं है, यही कहना चाहता है ना तू? जिस किसी ने भी किया होगा उसने यही सोचा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा और पुलिस सोचेगी कि ये टेररिस्ट का काम है। पर्सनल एंगल तो चेक ही नहीं करेगी पुलिस। अमय के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है सुधाकर को मारने का। उसकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की सारी डिटेल्स निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाओ, खास तौर पे 16 मार्च के। उसके अदर कनेक्शंस का भी पता करो। और एक्सप्लोसिव बेचने वाले डीलर से पता चला कि एक्सप्लोसिव किसने खरीदा? हाँ सर, एक्सप्लोसिव सप्लाई करने वाले डीलर से पता चला है कि गणपतिपुरे साइड तो कोई कोल माइन नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मछुआरे इलीगली डायनामाइट लेकर जाते हैं समंदर में धमाके करके मछलियां पकड़ने। गोविंद की पत्नी जिस ब्लास्ट में मारी गई, उस ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए डायनामाइट की सप्लाई किसने की थी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। एक बार डायनामाइट सप्लाई करने वाले का पता चल गया तो यह भी पता चल जाएगा कि डायनामाइट की सप्लाई लीक किसने थी। मछुआरों की बस्ती में भी किसी को भेजो और पता करवाओ, शायद वहां कोई ऐसा कांटा मिल जाए जो हमारी मछली को फंसा सके। सर, मछुआरों की बस्ती में हमने अपने खबरियों को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। मैंने ये सैंपल बॉम्ब बनाया है। आपको एक सैंपल टेस्ट करके दिखाती हूँ। बॉम्ब का सर्किट ऑन करने के
एक इस पे डायल करना है वो फोन में। देखा, मैंने बना दिया। अभी बड़ा बड़ा बॉम्ब बनाने के लिए अब एक किलो डायनामाइट लेके आइए तो मैं बड़ा बॉम्ब भी बना दूंगी। हेलो सुधाकर भाऊ, गोविंद बात कर रहा हूँ। अरे आप आपका साड़ी का बैग मेरे बस में रखते हो ना? हाँ मालूम है आज नहीं रखा है, लेकिन आज के बाद रखना मत। अरे कुछ दिनों के लिए पुलिस का बहुत टेंशन चल रहा है, ये मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। सर मशवरा कॉलोनी में फिलहाल कोई मुंह नहीं खोल रहा है। सुधाकर के पड़ोसियों से क्या पता चला? सर सुधाकर से दुश्मनी के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन उसकी बीवी का अफेयर का एक एंगल सामने आया है। हमें देखिए, हमसे कुछ भी मत छुपाइए। हमारे पास गवाह है जिन्होंने हमें को आपके घर पे आते जाते देखा है। जो भी सच है बता दीजिए। हाँ ये सच बात है कि अभय मुझे मिलने आता था, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब नहीं, बाद में आना, आसपास के लोग देख रहे हैं। देखो तुम्हारे पति ने मुझे झूठे केस में फंसाया है, ये तुम भी जानती हो। कोर्ट में सब सच बोलना प्लीज। इन सब का असर मेरी बेटी पर भी हो रहा है। दया कर, मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। हाँ साहब, यह बात सच है कि मैंने अमय को झूठे केस में फंसाया, लेकिन आप लोगों ने यह कैसे मान लिया कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर हो सकता है? साहब देखिए वो कितनी डरी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही है। चाहिए पता कीजिए साहब। अमय भाऊ, मैंने गुस्से में आकर मेरी बीवी के साथ गलत करने का झूठा आरोप आप पे लगाया था। अब मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मन से ये सब निकाल दो, भूल जाओ ये सब कुछ। हाँ, बस एक मिनट, मैं सबको आज बता देता हूं कि मैं गलत हूं और तुम सही हो। खत्म करो ये सब कुछ, मुझे बम से मत उड़ाओ। अगर मुझे मारना है ना ऐसे ही मार दो, ठीक है, लेकिन बम से नहीं। तुम उसके बीवी को मिलने ही क्यों जाते थे? वो पागल दोबारा पुलिस में कंप्लेन कर देता तो? और माफी तो ऐसे मांग रहा था जैसे कि सबको बता रहा है कि वो ब्लास्ट तुमने ही किया है। मुझे ही बताओ, वो ब्लास्ट तुमने ही तो नहीं किया था ना? एक किलो है। सर खबर पक्की है, मछुआरा बस्ती में डायनामाइट की डील हुई है। 1 किलो डायनामाइट खरीदा गया है, लेकिन किसने खरीदा है और किसने बेचा है इसका हमें पता लगाना होगा। हो सकता है इसके तार गोविंद के घर हुए बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हो। मुकुंद, तुम तावड़े के साथ जाओ और जल्द से जल्द पता करो, कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कई मासूमों की जान जा सकती है। मैंने बना दिया, अब प्लीज मुझे घर जाने दो। ओ भाऊ,
ओ भाऊ चलो क्या बोलते डायनामाइट? हाँ, लेकिन माल सही होना चाहिए। सब रोकड़ा सही तो माल सही। चल इन्हें माल चाहिए। ले क्या? यहाँ क्यों लेके आया इनको? अरे 50 के 50,000 दे रहे। कितना चाहिए? 1 किलो टाइप 1 वाला डायनामाइट मिलेगा? हाँ मिलेगा। पहले पैसा दिखा। पैसा चल दिखा दे। अरे चल 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 सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, किसी को कुछ नहीं बेचा, मैं सच बोल रहा हूँ। पहली बार बेचने की कोशिश की थी। सर, इसके साथियों ने सब कुछ कबूल किया है और जिसको माल बेचा था उसका नाम भी बता दिया। अरे सुधाकर भाऊ, ये आखिरी बार है इस बस में सफर कर रहा हूँ। क्यों बे? इसके बाद मरने वाला है क्या तू? अरे सुधाकर भाऊ, ऐसा मत बोलो। गोविंद भाऊ, तुम भी किस घटिया आदमी की बात का बुरा मान रहे हो यार। किसको घटिया बोला बे तू? किसको घटिया बोलो? उठ! हाँ? हाँ? तो अपने आप को क्या समझता है? बस खाली करो, जल्दी चलो। चल 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 दे, चल दे। जल्दी जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ। क्या हुआ साहब? फिर से मुझे कोई बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है क्या? हमारे साथ ही खेल खेल रहा है। सुधाकर का आज शनिवार है ना, वो तो गई सातारा अभी 2:30 बजे के बस से। थोड़ी क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा सुधाकर नहीं है घर पे। नहीं मिला, नहीं। सुधाकर नहीं है घर ही। अब क्यों तलाशी ले रहे हो? मैंने कहा ना। भी तेरी ममेरी बहन इंजीनियरिंग कर रही थी, उसको घर में कैद करके मजबूर किया बॉम्ब बनाने के लिए तूने। बता दे तो कोई गलतफहमी हो रही है साहब? अरे चंद्र भाई साहब मेरी बात सुनो। साहब मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुकुंद तुम यहीं रुको और बॉम्ब डिफ्यूज होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। साहब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ साबित नहीं कर सकते। तेरे गुनाह साबित करने के लिए सबूत हैं हमारे पास। तावड़े, ये तीनों गवाह भी हैं और तेरे गुनाह में शामिल भी हैं। अब बोल, साबित करने को क्या बचा? अब मैं तुझे बताता हूं तूने क्या किया। तुझे पता था कि अमय हर शनिवार को बस में जाता है, इसलिए तूने उसे मारने के लिए बस में बॉम्ब प्लांट किया और बॉम्ब बनाने के लिए नंदू से एक्सप्लोजिव खरीदा। 1 किलो है। मैं को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे फंसाना चाहता था और बॉम्ब ब्लास्ट करने का मेरा इरादा तो था ही नहीं। सुरभि को मजबूर करके जोर जबरदस्ती करके उससे बॉम्ब बनवाया था।
और फिर अपनी पत्नी के साथ जाकर 16 मार्च को बस में बॉम्ब रख दिया। उस दिन डबल गड़बड़ हो गई थी। शनिवार को अमय बस में आया नहीं था। मैंने बॉम्ब प्लान करके रखा था उसको फंसाने के लिए। मैंने अमय के नाम से लिया हुआ मोबाइल भी उस थैली में रखा था, लेकिन वो गोविंद कंडक्टर है ना, वो रेडियो अपने घर लेके गया और रेडियो में ब्लास्ट हुआ और फोन के परखच्चे उड़ गए। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तूने अमय के खिलाफ झूठा मॉलेस्टेशन का केस क्यों किया था? मुझे शक था कि अमय का मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है। देखो अब नहीं, बाद में आना, आसपास के लोग देख रहे हैं। बात मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता था कि अमय मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और ना आप मुझ पे शक करते। फिर मैं उसके दुकान पे गया, सबके सामने उससे माफी भी मांगी, बॉम्ब से ब्लास्ट करके ना मारने की विनती भी की, ताकि आप लोगों को उसी पे शक हो कि उसने दोबारा बॉम्ब प्लान किया है मुझे मारने के लिए। और मैं खुद फंस गया। क्राइम में परफेक्ट प्लानिंग जैसी चीज कोई नहीं होती, होता है तो परफेक्ट जस्टिस। सुधाकर की पत्नी और नंदू ने उसके क्राइम में उसका साथ दिया था, इसलिए उन दोनों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 120B के तहत केस चल रहा है। सुधाकर के खिलाफ बॉम्ब प्लान करने, कंडक्टर गोविंद की पत्नी सरिता की हत्या और अमय को फंसाने की साजिश के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और 120B के तहत केस चल रहा है। इस वक्त तीनों जेल में हैं। अमय आप्टे के ऊपर जो बदनामी के दाग लगे थे वो धुल गए, क्योंकि उसने कोई अपराध ही नहीं किया था। और सुधाकर को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अपराध के दाग कभी नहीं धुलते। उसका गुस्सा और बदला लेने की भावना इसने कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कमजोर पेड़ जरा सी आंधी आने पर जड़ से उखड़ जाता है, वैसे ही अपने हालात से घबराकर गलत निर्णय लेना एक कमजोरी की निशानी है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। अभी अभी जिस औरत को आपने मरते हुए देखा था, असल में वो औरत 1.5 साल पहले मेरे ही पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थी। बात है जून 2017 की, जब मैं नागपुर के पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। उस वक्त मनोरमा की किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और ये केस जिस आदमी से जुड़ा हुआ था, उस आदमी ने 140 औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे थे। इतना ही नहीं, 20 औरतों के साथ उसने रेप किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जब हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगे तो एक भी औरत हमारे सामने उसके खिलाफ गवाही देने नहीं आई। हमारे सामने सवाल यह था कि आखिर एक आदमी इतने औरतों के साथ ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकता है। क्या पूछा? अब तो यहाँ आ रही थी तो एक बार बता के तो आती ना। अगर बता देती तो सरप्राइज क्या रहता। 15 दिन में मेरे बैंक के पीओ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो सोचा थोड़े दिन जल्दी आ जाती और आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती कर लेती। नहीं पूछा, देख मैं तेरा आज ही होटल में एग्जाम करा देती हूँ रहने का। देख तेरा इम्तिहान है, अगर तेरा एग्जाम खराब हो गया तो मासी तो मुझे ही ताने मारेगी ना कि तेरे को पढ़ने नहीं दिया अच्छे से। अरे रूपा, तू कब आई है? अरे वो पूजा मासी आई है ना, तो उनसे मिलने आई थी। क्या बात कर रही है? हाँ। पूजा भी आई है? पूजा? अरे पूजा, कैसी है तू? जीजू, मैं ठीक हूँ। अरे देखो ना दीदी को क्या हो गया, वो मुझे होटल में रहने के लिए भेज रही है। क्या? होटल? अरे तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ रहेगी, अपने जीजू के साथ। अरे गलत है। पूजा, ये तू बाहर लेके जा, मैं आ रही हूं। इम्तिहान है उसके, पढ़ने देना उसे। अरे तो कभी कभी थोड़ा बहुत रेस्ट भी तो चाहिए होगा ना मेरी साली को, हैं? हैं?
गुस्सा है ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। साहब कुछ कीजिए ना साहब, मेरा घर छिन गया। आपने तो कहा था कि साहब मेरे पक्ष में सुनवाई करेंगे। कुछ कीजिए ना साहब, मैं विधवा हूँ, बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? कुछ कीजिए ना साहब, देखिए ना थोड़ा। उसी जो सही लगेगा वही करेगा ना। देख, मैंने तुम्हारे केस की बहुत पैरवी की, समझ गई, लेकिन ये जमीन जायदाद का मामला है, हर कुछ पक्का नहीं होता, ठीक है? चल देखता हूँ मैं। साहब सर, एक्चुअली मुझे काका के अगेंस्ट केस करवाना है। मैं अपने काका से क्या हो रहा आनंद? कुछ नहीं, बस एक केस के सिलसिले में इनसे बात कर रहे हैं। साहब हेड क्लर्क हैं, बहुत खास हैं उनके। अगर इन्हें ठीक लगा तो साहब आपके पक्ष में फैसला सुना सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बोल ना प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरे आई बाबा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए और तब से ही मेरे काका काकी मेरे घर पे ही रह रहे हैं। ओ, क्या किया तूने? पूरे कपड़े गंदे कर दिए। गंदा क्या किया? गंदा कर दिया? ओए, साफ कर इसे। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? साफ करने को कहा ना। अरे उठ। मैं क्यों साफ करूँ कचरा पट्टी? देखिए, कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? तू हमारे टुकड़ों पे पलती है, तुझे खाना हम खिलाते हैं ना। चुपचाप से साफ कर। पर ये मेरा भी घर है, पर मैं क्यों करूँ ये फालतू काम? अब तो साफ करेगी ना, नहीं तो मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी। सर, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं और मुझसे सारे घर का काम करवाते हैं और यहाँ तक कि मेरे घर पे कब्जा भी करके रखा हुआ है। अरे तू रो मत, हाँ? ऐसा कैसे कर सकते हो लोग? ये तो गलत है यार। तो परेशान मत हो, मैं साहब से बात करूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा घर दिलवाएंगे। नंबर दे, नंबर दे। 332567। मैं बात करके तुमको बताता हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे केस लेंगे? उन्होंने पुलिस केस भी नहीं किया है। अरे तू चुप रह, मुंह बंद रख अपना, मैं सब देख लूंगा। हेलो। हाँ माधुरी, हाँ साहब ने कल टाइम दिया है मिलने के लिए, टाइम पर आ जाना, एड्रेस लिख लो। हाँ, और सुनो, कुछ हो तो लेके आना। हाँ हाँ, देखता हूँ तेरा केस। जी सर, थैंक यू। अरे सड़क बाजू चल। चलिए साइड हुई आप लोग, साइड हुए, चलिए। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। कौन है ये? सर, ये रेणुका और उसका बेटा यहाँ इसी घर में रहते थे। घर का केस चालू था, केस हार गए तो सर इसी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। सर जब ऊपर, और सर उसके घर का सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। चलिए जरा चेक करो, चेक करे ला। सर, कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। अरे सुजी, ये ले, पूरे 10,000 है। 10,000? ये कहाँ से है? छोड़ना, बता ना। अरे वो आईने मेरे को बर्थडे पे चेन दी थी ना, वो बेच दी मैंने, बोला खो गई। तूने मेरे लिए अपनी चेन बेच दी? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल। एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? वकील के घर पे। पर क्यों? तू नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि अगर सर पूछेंगे तू कौन है तो क्या बोलूंगी? अरे तो बोल देना ना बॉयफ्रेंड हूँ, शादी करने वाले हैं। तू ना पागल है, मैं जाके आती हूँ, मुझे देर हो रहा है। पक्का? हाँ। अरे मैं चलता हूँ ना, प्लीज। तू रुक ना, मैं आती हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा सुन, ध्यान रख।
सर शिरके, मेरी मौत की वजह कोर्ट का क्लर्क अखिलेश मोरे। शिरके, दोनों बॉडीज को भेज दो पोस्टमार्टम के लिए, और ये अखिलेश मोरे को तो अब मिलना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते, आ गई? आजा। साहब से बात हो गई है, थोड़ा टाइम आते ही होंगे। बैठ ना। उन्होंने क्या बोला कि काम हो जाएगा? और क्या, और घर तेरे बाबा का है, मतलब तेरा है, तो वो लोग कैसे रह सकते हैं? तू जूस पियोगी? नहीं। लाता हूं। थैंक यू। जूस पियो, आराम से बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूं। कैसी है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है? सर आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा हो जाएगा। अखिलेश जी, कुछ काम था? रेणुका, सीतावरडी कॉलोनी में इसने सुसाइड किया है। सुसाइड? सुसाइड नोट में आपका नाम है। मेरा नाम? एक सेकंड। हाँ सर, ये आई तो थी एक केस के लिए मदद मांगने। पर केस बहुत कच्चा था सर, हार गई बेचारी। लेकिन सुसाइड? अच्छा, तो सुसाइड नोट में आपका नाम क्यों है? अब मैं क्या बोलूं क्यों है? कितने लोग आते हैं यहाँ मदद मांगने के लिए, अब हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना सर। अब उसके लिए केस भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, मुझे भी अफसोस है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। सिरके, इसके और रेणुका की कॉल डिटेल्स निकालो। आई एम श्योर इसने कुछ तो किया होगा। ठीक है सर। माधुरी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रही। वहां पे क्या हुआ? बता ना। अखिलेश ने मेरे साथ किया। माधुरी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। छोड़ दे मुझे,
अब मैं गंदी हो चुकी हूँ। मैं तेरे लायक नहीं हूँ। माधुरी कैसी बात कर रही है तू? तुझसे बचपन से प्यार करता हूं मैं। तू मेरे लिए कभी गंदी नहीं हो सकती माधुरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुझसे शादी करूंगा। लेकिन उस अखिलेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू आगे जा, उधर वेट कर और चेहरा ढांप लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। अच्छा संभाल के जाना, ठीक है? हाँ हाँ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम भी ना बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। आराम से। बाय। अब क्या भूल गए? अब क्या रह गया? रूपा, रूपा, हेलो। आई रूपा ने फांसी लगाई। आई क्या? कहाँ थे सब हुआ तब? मैं अपने शॉप पर गया था सर, और जब घर वापस लौटा तो ये शिरके, ये देखो, इसके पैर गंदे हैं लेकिन स्टूल साफ है। मुझे शक है शिरके, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। घर में देखो किधर सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या, और आसपास पूछताछ भी करो, किसी ने घर में आते जाते किसी को देखा क्या। आसपास सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज भी कलेक्ट करो। ठीक है साहब। रूपा, 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 नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है तू। इसने मारा मेरी बीवी को, इसने मारा सर मेरी रूपा को। भाग लो, शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दो, फॉरेंसिक वाले को बुला और इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो हमारे साथ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मर्डर आपके ससुर ने किया था? मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बुलाया था साहब। रूपा प्लीज बताओ, मुझे क्यों रो रही हो तुम? बाबा, बाबा ने मुझे मोलेस्ट किया। मुझे चाकू दिखा के मेरे सारे कपड़े उतार के मेरी वीडियो बना ली रजत। मैं तुम्हारे कमीने बाप को छोड़ूंगा नहीं रूपा। उसके बाद मैं तुरंत अपने ससुर के घर गया, लेकिन वो वहां नहीं था। दरवाजा खोल। हाँ खोल रही हूँ। कहाँ गया आपका वो कमीना पति? ऐसे कैसे बात कर रहे तू रजत? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रूपा को मोलेस्ट किया है उसने, वीडियो बनाई है उसकी। अरे कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं घर पर ही थी। वो छोटी सी बात पे दोनों का झगड़ा हो गया और रूपा गुस्से में घर से चली गई। अब तू तो जानता ही है ना कि रूपा अपने बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है बेटा। बेवकूफ बना रहा है वो आप सबको। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था साहब। मैं दुकान लॉक करके चाबी देने गया,
और जब घर वापस लौटा तो बकवास कर रहा सर वो। सच तो यह है कि पैसों के लिए वो मेरी बेटी को मारता पीटता था, उसको परेशान करता था। आई, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं जानती हूँ, ये तू नहीं बोल रही है, तेरा पति तुझसे बुलवा रहा है। अरे तो इसमें गलत क्या है? रजत को पैसे चाहिए, रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ाना चाहता है। अरे तो अपनी छोटी बहन के बारे में भी तो सोच, उसकी भी शादी करनी है अभी मुझे। और जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो वो घर पे आके मुझसे लड़ने लगा। अरे रजत बेटा, आप रूपा को पैसों के लिए ऐसे कैसे मना कर सकती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है ना। बेटा पैसे नहीं है तो कहाँ से दूंगी? ये आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत पछताएंगी। देखिए पैसे तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे जो भी हो। सर आप भी बताइए, कोई बाप अपनी बेटी को मोलेस्ट कर सकता है क्या? उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट किया था साहब, और उसका वीडियो भी बनाया था। आप उसका मोबाइल चेक कीजिए। तुम्हारा मोबाइल दिखाओ। मोबाइल चेक किया है उसका हमने, कुछ नहीं है वीडियो वगैरह। तो उसने वीडियो डिलीट कर दी होगी साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। सच की खास बात क्या है मालूम है तेरे को? वो झूठ के कितने भी बड़े परत के नीचे छुपा लो, सामने जरूर आता है। देखो तुम्हारे पति का नाम और एक सुसाइड केस में आया है, तुम पुलिस वाली हो, मुझे लगता है तुमने सच का साथ देना चाहिए। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्या करें सर? शिरके मुझे लगता है रूपा ने सुसाइड नहीं किया है। वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल ही जाएगा। तू जहां मैं आती। क्या हुआ? ये देख, रूपा की सुसाइड की खबर छपी है। आई, मेरी बच्ची मर गई। आई, फूल सी बच्ची थी। आई रूपा, उस रजत की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो मेरा साथ देगी भाई। सर वो मेरे पति ने जानकर कुछ नहीं किया था, किसी ने उनके बैग में ड्रग्स डाल दिए थे। देखो ड्रग्स का केस है, लंबा जाएगा बेचारा, लेकिन मैंने साहब से पर्सनली बात किया है तो छूट जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए करूंगा ही ना। क्या कर रहे हो आप? देखने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरे पति के पास घर आने का मोटिव है भी या नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे घूर क्यों रही है तू? पति चाहिए ना, चाहिए ना पति। सर, क्या स्टेटस है? सर, तो गार्ड से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में एक फ्लैट है, किसी जज के नाम पर है, लेकिन वो जज यहाँ रहते नहीं है, लेकिन अखिलेश यहाँ आता है। सर इन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारी औरतें यहाँ आती जाती रहती है। जी हाँ सर, थोड़ी देर पहले एक औरत अंदर गई है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक लड़की अखिलेश से मिलने उस फ्लैट पे गई थी और रोते हुए घर से निकली, और जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अखिलेश बहुत चालू आदमी है। एक काम करो छोड़िए, उसके मोबाइल में जितने भी लड़कियों और औरतों के नंबर है ना, उनसे पूछताछ करो। ठीक सर, सबके कॉल डिटेल्स और ये रूपा की पीएम रिपोर्ट। क्या है देखो रिपोर्ट में? सर आपका शक सही निकला, रूपा का मर्डर गला दबाकर ही किया गया है। और सर इस मर्डर को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे फांसी पर लटकाया गया। सर मौत 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, और सर क्राइम स्पॉट पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, इवन रूपा तक के नहीं। बाद में साफ किए गए होंगे। अच्छा कॉल डिटेल्स क्या है? सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से
अखिलेश का फोन कोर्ट में ही एक्टिव था और सर इसने यहीं से रूपा से भी बात की थी। सर मैंने कोर्ट के मेन एड्रेस के सीसीटीवी वीडियो चेक किए, उसमें सर वो सुबह अंदर गया था कार लेके, शाम को 6 बजे बाहर निकला। मतलब रूपा की मौत के बाद। सर ये रजत की कॉल डिटेल्स के हिसाब से ये घर पर ही था। ये रजत को लेके आओ। जब मैं रूपा से बात करने गया था तो गुस्से में मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया था सर। गुस्से में मोबाइल घर पे छोड़ा है या गुस्से में अपने बीवी का मर्डर कर दिया? तूने तेरी बीवी को उसके घर पे भेजा था पैसे लेने के लिए, जब उसके माँ बाप ने पैसा देने से इनकार कर दिया तूने उसको मार दिया और फांसी से लटका दिया ताकि हमको लगे कि उसने सुसाइड किया है। बाद में तो तेरे सास के घर पे गया, उससे झगड़ा किया ताकि हमको तू नई कहानी सुना सके। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं तो मेरी बीवी से बहुत प्यार करता था। ये तो उसके घर वाले ही थे जो पता नहीं किस वजह से उससे हमेशा से ही नफरत करते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही जाली एज सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने उसकी शादी करवा दी थी। सर मुझे तो लगता है मेरी रूपा को उसके घर वालों ने ही मारा है सर। नहीं, वो तो बहुत ही भले इंसान है, मेरा घर उन्हीं की वजह से बचा है। अखिलेश ने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या अखिलेश ने आपके साथ बदतमीजी की थी? घबराइए मत, बताइए हमें। चलिए। अखिलेश के कॉल लिस्ट में जितनी भी लड़कियां और औरत थी उन सबसे हमने बात की, लेकिन एक भी औरत और लड़की उसके खिलाफ केस करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ केस करता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। मनोरमा वो तो पुलिस में थी लेकिन वो भी चुप थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वरना मनोरमा जैसी कानून की रक्षा करने वाली अपने नाबालिग लड़की की शादी करके कानून क्यों तोड़ती? आखिर उसे किस बात का डर था? सुनना है, माफ कर देना। अरे तू ही तो है जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, वरना बाकी तो सब साले। अरे सपना। हाँ बाबा। कितना पढ़ाई करेगी बेटा? जा बाहर दोस्तों के साथ खेल थोड़ा। ओके बाबा। सुन। हाँ? आराम से आना। हाँ। अरे जीजू आप, मैं आप सबके लिए ना पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ और पालक पनीर भी बना रही हूँ। पता है मैं इतनी टेस्टी सब्जी बनाती हूँ ना कि आप दीदी के हाथ की भी भूल जाओगे और ना खा खा के आप अपनी उंगलियां भी चाटने लग जाएंगे। बस थोड़ी देर, अभी बनती होगी। जीजू 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। चला जा। सर रजत का बॉस आया है, उसकी बेल एप्लीकेशन लेकर। छोड़ दो। ठीक है सर। सर मुझे अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवाना है। क्यों? अब क्या किया उसने? मैं तेरे खिलाफ खुद एफआईआर लिखवाऊंगी। एफआईआर लिखवाएगी? अगर तूने मुंह खोला ना तो तेरी बहन तो क्या, तेरी छोटी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझी? बेटी है वो तेरी। सर दरअसल मैंने पहले आपसे झूठ बोला था, उसने मेरी रूपा को मॉलेस्ट किया था। बहुत ही जंगली आदमी है वो। पहले क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करती सर? कैसे बताती कि रूपा के साथ उसी के बाप ने मेरी छोटी बेटी से शादी कौन करता सर? उसने किस किस के साथ गलत काम किया मालूम है? नहीं सर, लेकिन पत्नी है उसकी, तो इतना तो पता चलता ही है ना कि पति कैसा है। इसलिए मैंने रूपा की शादी चलती करती थी सर, लेकिन सर
सर मुझे डर लग रहा है सर कि वो मेरी छोटी बेटी के साथ सर प्लीज कुछ कीजिए। नहीं डरो मत, डोंट वरी, वो बाहर रहेगा ही नहीं कुछ गलत काम करने के लिए। ठीक है, इसकी एफआईआर ले लो, चलो। अंदर देखो, पूजा कहाँ है? पता नहीं सर। फोन लगाओ। अंदर तो नहीं सर। सर अखिलेश अंदर नहीं है। हेलो हेलो पूजा, कहाँ है तू? मैं घर जा रही हूँ जी। सर वो वापस चली गई है। अखिलेश को फोन लगाओ। जी सर स्विच ऑफ बता रहे हैं। तुम इसके साथ रहो, उसको तुम्हारी जरूरत है। चलो चलो। ठीक है, ये अखिलेश देखो कहाँ है, दूसरे फ्लैट पे भी देखो। ठीक है सर। ठीक है, मैं आती हूँ। सर्टिफिकेट करा, सर्टिफिकेट चेक करो। सर मैं यहाँ से जा रहा था, लाश देख के और आपको मैंने फोन किया। देखो सिरके किसी नोकीले चीज से गोद के मारा है। कपड़ों की हालत देख के लगता है किसी ने बलजबरी करने की कोशिश की है, लेकिन मर्डर मारने की इरादे से नहीं आया तो शायद जो भी चीज हाथ में लेके उससे मार दिया। सर मनोरमा वैसे भी डिपार्टमेंट में थी। सर वैसे भी पुलिस के काफी दुश्मन होते हैं, हो सकता है कि मनोरमा भी किसी दुश्मन ने काम किया। अखिलेश ये काम अखिलेश कर सकता है शिरके, क्योंकि मनोरमा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, वो गुस्से में था। मुझे अखिलेश चाहिए। सर हमने अखिलेश के फोन को ट्रेस किया है, लेकिन उसका फोन कल रात से ही बंद है और सर उसके फ्लैट पे भी कोई नहीं है। शिरके मुझे वजह मत दो, अखिलेश को ढूंढ के निकालो, अपने खबरों को काम पे लगा, उसका फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर्च करोगा कर दे, भगाई मिलेगा। सर बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दो। एक काम करो, अखिलेश का मोबाइल डाटा चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये मनोरमा की कॉल रिकॉर्ड्स और सर ये पीएम रिपोर्ट आई है। सर पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ऊपर रेप किया गया। सर बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले। सर उसके ऊपर पेन से हमला किया गया। पेन? जी सर। सर एक कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मनोरमा ने आखिरी बार रजत से बात की थी और दोनों की लास्ट लोकेशन मैच भी करती है। क्या ऐसा तो नहीं रजत ने मनोरमा को मार दिया? वो गुस्से में था क्योंकि मनोरमा ने उसका साथ नहीं दिया था, ऊपर से उसके ऊपर वो एलिगेशंस भी लगा रही थी कि रूपा के लिए वो दहेज मांग रहा है। रजत चाहता था कि रूपा घर से पैसे लेके उसे दे। रजत गुस्से में आया, उसने मनोरमा को मार दिया। एक काम करो, रजत को उठा के लाओ। ठीक है सर। सर रजत गायब है। गायब है? सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, जहां भी छिपा होगा ना ढूंढ के निकालो। सर अखिलेश के फोन में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आईटी एक्सपर्ट का यह कहना है कि उसने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर काफी हैवी फाइल ट्रांसफर की थी। तो दूसरा नंबर किसका है? सर एड्रेस निकलवाया है, आगे पीपला का है। फ्रेंड इधर आओ। हाँ सर। यहाँ कौन रहता है? यहाँ अखिलेश मोरे करके आदमी रहता था। अखिलेश मोरे? कहाँ है वो? लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई नहीं रहता। हाँ महीने में 15 दिन में एक आध बार वो जरूर आता था यहाँ पे। और कोई रहता है? हाँ उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। गायब?
चलिए आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? कर दे बड़ा सर फोन। मुझसे गलती हो गई है। शिल्के, ये तो अखिलेश की कन्फेशन वीडियोस है, लेकिन इस मोबाइल में कैसे? सर, वो पड़ोसी ने बताया था कि अखिलेश की माँ 3 साल से गायब है। हाँ, उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। और अखिलेश हर 15 से 20 दिन में यहाँ आता है। अखिलेश ने अपनी माँ को मारा होगा। अखिलेश के घर जाते हैं शिर्के। सर, जो हुआ सो हुआ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे मेरा घर वापस चाहिए। उसके बदले आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी अभी खबर मिली है, अखिलेश घर पर आ गया है। चादर शिर्के, हॉस्पिटल लेके चलो। ला हॉस्पिटल। एक काम करो, अखिलेश के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर, हमने अखिलेश के साथ वो सब किया। तो बोल ना, प्रॉब्लम क्या है? बैठ ना। कपड़े खुद उतारेगी कि मैं उतारूं? मैं उतारूंगी। अच्छा, तो क्या मनोरमा और रूपा के हत्या में भी तुम दोनों का हाथ है? हम रूपा से मिलने गए थे। मैं आपके बाबा के पास एक केस के सिलसिले में गई थी और उन्होंने अपने घर पर बुलाया मुझे। कितने घटिया इंसान है वो। और फिर उसी दिन न्यूज़पेपर में हमने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन फिर पता चला कि अखिलेश की वाइफ ही यहाँ पर कांस्टेबल है। जिसकी वाइफ यहाँ पुलिस में कांस्टेबल है और जो कोर्ट में क्लर्क है, उसके खिलाफ कोई क्या कर सकता है सर? जो भी हो, तुम दोनों ने अपराध किया है। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, क्योंकि हम खुद अखिलेश के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे। लेकिन अब तुम दोनों अपराधी बन चुके हो। तेरे पिपला गांव के घर से एक कंकाल मिला है। तेरी माँ का है। तूने मारा था उसको? तो क्या करता? कितना चिक करते थे। मार दिया। तूने जो वीडियो बनाया उसमें भी तूने कन्फेस किया है कि रूपा को भी तूने मारा है। हाँ, तो वो भी तो मेरी आई पर गई थी ना, नंगा करके वीडियो बनाया उसका। सोचा चुप बैठेंगे, लेकिन नहीं, अपने बाप को फोन करके बोलती है कि चुप नहीं बैठोगे, पुलिस के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि मैंने माधुरी का रेप किया है। क्या करता? इसलिए मैंने कोर्ट में मोबाइल छोड़ा और आनंद की गाड़ी लेकर बाहर आ गया। आपको जेल भिजवाऊंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको ऐसे। कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या? मनोरमा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे। अखिलेश और सुजीत के डीएनए हमने मनोरमा के बॉडी से मिले हुए सीमेन से मैच करके देखी और ये साबित हो गया कि उन्होंने मनोरमा का रेप नहीं किया था। इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता था कि शायद उन्होंने उसको मारा भी न हो। तो फिर क्या सच में रजत ने अपने सास के साथ रेप करके उसको मार दिया था और इसीलिए वो छुप के बैठा था? जल्दी रजत को भी हमने कब्जे में ले लिया। नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो तू उसको मिला लास्ट टाइम? हाँ, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है मर्डर स्पॉट का। बिल्कुल सही है सर, लेकिन पहला कॉल उन्होंने किया था जो मैं उठा नहीं पाया।
और जब मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो उन्होंने मुझे वही मिलने के लिए बुलाया था। मुझे माफ कर दो रजत, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, अपने बेटे की मदद नहीं कर पाई। अखिलेश ने रूपा को मोलेस्ट किया था पर मैं सपना के कारण चुप रही। बहुत ही हैवानी है वो। फिर मैं वहां से निकल गया सर। अगले दिन जब उनकी मौत की खबर सुनी तो मैं काफी डर गया था, इसीलिए मैं भाग गया। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया है। तू नहीं मारा है, तूने ही मारा है। तेरे को गुस्सा था ना, इसलिए तूने पेन भोग भोग के उसको मार दिया। इसका डीएनए टेस्ट करो। यस सर। ओके सर, वकील के सारे रिकॉर्ड खंगाल लिए, क्लीन लग रहा है सर। कभी कभी कातिल हमारे नजर के सामने रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते। एक काम करो, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। वकील बाबू, तुम्हारा और मनोरमा क्या रिश्ता था? कुछ नहीं सर, हमने तो सुना तुम एक गांव के हो, तुम्हारी शादी होने वाली थी मनोरमा से। सर जाने दीजिए ना, बहुत पुरानी बात है, 20 साल हो गया। ऐसा कैसा? बात भी 20 साल पुरानी, प्यार भी पुराना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मनोरमा ने एकदम से अखिलेश से शादी कर ली है ना। अभी उसे जो करना था उसने कर दिया। मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तुम वहां थे। बताओ क्या कर रहे थे? नहीं बताओगे? ठीक है, उनका डीएनए टेस्ट करो। चलो चलो एक मिनट साहब, मैं मानता हूं मैं वहां था, लेकिन मैंने वहां मनोरमा को देखा तो उससे बात करने के लिए गया था साहब। मनोरमा, बोला था ना तुझसे, ये अखिलेश अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो उसे, मुझसे शादी कर ले। जानते हो ना मनोरमा, तुमसे कब से प्यार करता हूं, तेरे लिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। देख, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, और रही बात अखिलेश की ना, तो उसे तो मैं पहले ही छोड़ने वाली हूँ। तब मैं तुझसे शादी क्यों करूं? तू ना तो मुझे पहले पसंद था ना अब। तू जा यहाँ से। बहुत प्यार करता था साहब, मैं उसे बहुत प्यार करता था। ये प्यार नहीं, ये वैश्यपन है। लेकिन इसको आनंद और अखिलेश को उसके किए की सजा मिल गई। माधुरी और सुजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। माधुरी के सामने आते ही बहुत सारी औरतें सामने आई जिनके साथ अखिलेश ने दुष्कर्म किया था और उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन पहले कोई औरत सामने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि उनके एक चुप्पी की वजह से एक अपराधी को अपराध करने की हिम्मत मिल रही थी? अगर पहले ही किसी महिला ने उसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो अखिलेश 140 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि आज आप चुप बैठेंगे तो कल कोई ना कोई आपको अपना शिकार बना सकता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना